दर्शकों, संभवतः हमारी जिंदगी की ये पहली खबर है जहां मैं शमशान घाट पर आकर दिनेश की जो अंतिम संस्कार की अर्थी लाई गई वहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। ये झकझोरने के लिए खबर बिहार सरकार को झकझोरने के लिए काफी होगा। जिस तरह से बिहार में सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अपने लोग लड़ते रह गए, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्रियां नहीं लग पाई। सांसद चिराग पासवान लगातार बिहार फफ का नारा देते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के कान पर जू नहीं रहेंगी। कहीं न कहीं बेरोजगारी ही इसकी वजह रही होगी कि जिसमें प्रदेश में कमाने गया और आग में पेट्रोल LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस की आग में झुलसकर दिनेश कराव युवक की मौत हो जाती। आज 3 बच्चे अनाथ हो गए। इन तीनों अनाथ बच्चों की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जिलाधिकारी से जो पूर्व विधायक हैं झाझा के रविंद्र यादव ने बात किया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य में मौत हुई है इसलिए वहां की सरकार मुआवजा देगी, लेकिन देखा जाए तो यह दोष किसका है? कहीं न कहीं सरकार का दोष। अगर यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगी होती तो दिनेश जैसे न जाने लाखों युवा बिहार से बाहर जाकर काम नहीं करते। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जम्मू के तेजतरा जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह से आग्रह करेंगे कि चाहे जो भी प्रोसेस हो, लेकिन इस पीड़ित परिजन को जो मुआवजा है वो निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों ने स्थानीय विधायक दामोदर रावत और साथ ही साथ चिराग पासवान से भी आकर परिजनों का हाल जानने का आग्रह किया है। देखिएगा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। झाझा के लोकप्रिय पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव परिजन के घर पर आए हुए हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कैसे क्या हुआ था। सर, कैसे क्या हुआ था, कैसे सूचना मिली? 28 तारीख की है सर, और ये बच्चा बेंगलोर में काम करता था। बिहार की स्थिति तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर तो रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह किया कि सड़क और बिजली आपने ठीक कर दिया, रोजी रोजगार की व्यवस्था युवकों की होनी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है जी। लेकिन ये हमारा सुदूर क्षेत्र झाझा के जैसा जो पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ है, वहाँ का एक बच्चा खैरन का और एक बच्चा बेंगलोर का, डोमई का, ये दोनों बच्चा बेंगलोर में काम करता था। काम करके लौटना घर पर अपने डेरा में वो गैस जलाने के क्रम में झुलस गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मैं यहाँ आया, भारी भीड़ थी, तो हमने जिलाधिकारी से बात किया तो जिलाधिकारी ने कहा कि ये मामला बेंगलोर का है, फिर भी हम देखते हैं इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और मेरी पूरी सद्भावना, पूरा दुख मैं व्यक्त करता हूँ। आज हमारे यहाँ अगर काम होता तो हमारे युवक नहीं मरते। जी जी। और यही कारण है कि मैं पूर्व के सरकार से और बड़े बड़े नेताओं से मुझको ये बहुत बड़ा शिकायत है कि बिहार में रोजी रोजगार डेवलप नहीं हुआ। अगर होता तो बिहार के सैकड़ों नौजवान बाहर नहीं जाते और बिहार की ये स्थिति नहीं होती। जिस तरह से कोई भी घटना घटती है तो निश्चित रूप से आप उस परिजन को सांत्वना देने के लिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये परिवार में की स्थिति क्या है सर? क्या देखिए, परिवार तो गरीब परिवार है और गरीब था तभी नहीं बच्चा नौजवान कमाने गया था। कोई सुख से अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सर। गरीबी के कारण ये बच्चा काम करने गया और वहाँ एक मजदूर का काम करता था ये। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों से जितना हो सका हम लोग किए। जी जी। यहाँ का जो एक युवक है पंचायत समिति प्रतिनिधि, कहाँ ये बच्चा इधर आओ, इसने कहा है कि मैं पेंशन और पारिवारिक लाभ का काम मैं कर दूंगा। जी जी। और मुखिया को मैंने फोन किया है और हम लोगों ने निर्णय किया है कि उसका 2 बच्चा को हम लोग गोद लेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका लालन पालन में जो खर्च होगा हम लोग करेंगे। और ऐसी एक संस्था हम बनाए हैं, इसको विस्तार करेंगे। जो लोग पीड़ित होगा, दुखित होगा, भयंकर रोग से ग्रसित होगा, ऐसे लोगों के लिए सरकार की भी व्यवस्था है और हम लोग भी यहाँ पर करेंगे अपने क्षेत्र में। हम लोगों ने प्रण किया है आज की घटना को देखकर और मेरी पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है। जो हो गया सो हो गया, वो आगे नहीं हो। हमारे साथ समाज सेवी गौरव सिंह राठौड़। गौरव, जिस तरह से ये घटनाएं कहीं न कहीं मन को दुखी कर जाती हैं, जिस तरह का आप कोई भी घटना घटती है तो आप निश्चित रूप से वहाँ जाने का काम करते हैं, चाहे वो पूरे जिले में कहीं भी हो, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस करें? क्या सरकार की विफलता नहीं है?
देखिए, सरकार की विफलता तो है ही, लेकिन उनसे ज़्यादा विफलता उन प्रतिनिधियों की है जो अभी सत्ता में रह करके बैठे हुए हैं और अभी जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि देखिए कितने सारे युवा अभी हमारे पास शिकायत की है कि मैंने स्थानीय विधायक को फ़ोन किया लेकिन किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो दुख होता है कि आप पहल नहीं कर सकते, कम से कम दुख के घड़ी में आ तो सकते हैं। जी। आप बताइए कि आज दिनेश यादव जी, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और एक डोमई के फुलेश्वर यादव जी, दोनों आज अपने घर को छोड़ करके प्रदेश में कमाने गए थे, मजदूरी कर रहे थे, ईंटा ढोते थे, और जब ये दोनों खाना बना रहे थे तो उसी समय गैस फट जाती है और गैस फटने के कारण दोनों बुरी तरह से झुलस जाते हैं। हालांकि कुछ मानवता है लोगों में, आनंद फानंद उनको अस्पताल ले गए लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। हम आपके चैनल माध्यम से कहेंगे जो घटना घट गई है दुखद है। हम भी सीओ साहब से बात किए कि कुछ आपदा राशि में है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ की जो कागज़ पत्तर है वो उसको लेकर के आइए, बाकी हम लोग यहाँ फिर देखते हैं। लेकिन आपके चैनल से माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार अभी अपना डेवलपमेंट नहीं हुआ, रोजगार का सृजन नहीं है, लेकिन तत्काल जो लोग बाहर प्रदेश में कमा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग बाहर कमा रहे हैं, कम से कम आप यूनिटी बनाइए एक अपना। अगर जिस तरह से अभी घटना हुआ, अगर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में 2-4 हजार लोग यहाँ के नहीं होंगे, बिल्कुल ये घटना आज सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं। तत्परता से अगर वो लोग भी आगे बढ़ जाते तो इनका बेहतर इलाज होता, तो शायद ये घटना से वो बच सकते थे। लेकिन एक यूनिटी नहीं हो पाती है कि बाहर कमाते हैं कहीं नहीं। क्या गौरव करना चाह रहे हैं कि जितने भी बिहारी या फिर जो अन्य राज्य के काम करें उनको एक यूनिटी बना के रहना चाहिए। ऐसे दुखद स्थिति में सबको आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और मानवता को सर्वोपरि रखते हुए बेहतर इलाज कराना चाहिए। और हम लोग आज सुबह से यहाँ पर हैं, परिस्थितियाँ बहुत दर्दनाक हैं। हम पूरे पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संतावना व्यक्त करते हैं। दुखद बेला में कहेंगे ईश्वर से कि धैर्य प्रदान करें। हम लोग से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि गौरव जी हैं, हम लोग हैं, जिला परिषद धर्मदेव यादव जी भी हैं, सब लोग मिल करके आपसी कोऑर्डिनेशन करके जो अभी तत्काल राहत मिल सकता है उनको वो करेंगे। और उसके बाद जो आपदा राहत में आता है उस पर हम लोग, थोड़ा लंबा प्रक्रिया है लेकिन उस प्रक्रिया को भी लाने का इनके घर तक काम करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को कुछ सबल मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मांग करते हैं सांसद चिराग पासवान से? चिराग पासवान से सर ये दुख के घड़ी में यही मांग करते हैं, ये मौसमात को मैंने सहायता कोर्स जो अकाल मृत्यु का होता है सर वो हो जाए, बच्चा को पढ़ाने का कम से कम। जी जी जी। जिस तरह हर एक आंसू पोंछने का कोशिश करते हैं चिराग, इसी उम्मीद से आप लोग बोल रहे हैं क्या? जी जी सर, हम लोग यही चाहते हैं कि सांसद महोदय से इस दुख की घड़ी में इस खैरन गांव आके इस घर परिवार को हाल जान करके वो आपदा का जो मुआवजा सरकार की तरफ से होती है वो इस परिवार को लाभ देने के काम करे और इस बच्चे को दोनों को गोद लेने के काम करे। क्या कहना है? हम भी चिराग पासवान से यही कहते हैं कि जितना इनका हो सके उससे अपने जितना से जितना हो सके उतना मदद करें। हम चिराग पासवान से यही कहते हैं कि आप सबसे पहले हमारे दुख के घड़ी में आने की कोशिश किया जाए सर, और ये परिवार को आपदा तहत जिस तरह हमारी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंटल दुर्घटना, ये वज्रपात दुर्घटना, उसी तरह ये भी एक गैस वाला भी दुर्घटना है, आपदा ही। इसको जो मुआवजा होता है सरकार आप दिलाने की कोशिश किया जाए, और ये जो छोटे छोटे बच्चा को इसके भविष्य के विशेष ख्याल रखते हुए आप जरूर यहाँ आए। इस धन्यवाद आपको। इस दुख के घड़ी में साथ दे चिराग पासवान आके गांव यहाँ के देखे कि कैसे ये कारण ये हुआ है, इस परिस्थिति में आके घटना को सॉल्व करें। हमारे साथ गौरव जुड़ रहे हैं जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं। क्या कैसे क्या होता है गौरव, क्या सुविधा दिलवा पाएंगे आप सरकार से? देखिए, सबसे पहले हम लोग आज जो इस परिवार के साथ जो दुख है, क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम दिनेश यादव है। ये बेंगलोर में कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कमाने के लिए गए थे और ये कुछ ही दिन पहले गए थे, मतलब दुर्गा पूजा के आसपास। तो अचानक वहाँ ये काम करते थे और गैस मतलब जलाने के क्रम में गैस रिसाव होने के कारण इनको पता नहीं चला, गैस लीक था। और छोटी टंकी थी, बड़ी टंकी थी। और उसको जब चालू किया तो अचानक आग फैल गया। अब फैलने में 2 आदमी थे, एक तो डोमे के थे, एक तो ये दोनों एक ही जगह काम करते थे। मतलब ये भागते भागते रूम से निकलते निकलते फिर भी नहीं बच सके, पूरा तरह से झुलस गए। ठीक है, अब इनका मृत्यु हो गया। हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से। इनका छोटा छोटा बच्चा है, इनका 3 तारीख का मृत्यु हो गया। इनका मृत्यु आज से पहले 3 तारीख को हुआ, 28 तारीख को घटना घटा था। इनका कोई अब गार्जियन नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है, एक महिला है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था मुआवजा दे जो होता है। हाँ, सरकार तो मुआवजा दे, परंतु
हम लोग को इस चीज़ से बहुत दुखी है कि हम लोग तो छोटा प्रतिनिधि हैं, हम लोग जो हो सके इनका सहयोग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग आवाज़ आगे ले जाएंगे ताकि इनका सहयोग हो सके। थैंक यू। लेकिन जो बात हम लोग कहना चाहते हैं मुख्य रूप से कि ये हमेशा जो घटना घटते रहती है उसका बहुत हम लोग को दुख है, क्योंकि सब लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, ऐसा कोई रोजगार के लिए व्यवस्था हम लोगों के क्षेत्र में नहीं है, क्षेत्र के पूरे राज्य में नहीं है। राज्य में नहीं है। हम लोग इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई व्यवस्था किया जाए सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ भी कोई कमावे खाए, फिर से छोटा बच्चा ऐसा नहीं हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नागेश्वर यादव। अच्छा नागेश्वर जी, जिस तरह से ये घटनाएं लगातार घटती हैं, कहीं न कहीं बेरोजगारी बिहार में चरम सीमा पर है और यहाँ के लोग कमाने बाहर चले जाते हैं। ये घटना मेरा है सर, बहुत पिछड़ा इलाका है सर। यहाँ पर 5 रुपया सवेरे कोई रोटेशन साबुन के लिए चाहेगा तो इस इलाके में नहीं मिलेगा। कुछ है ही नहीं, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जम्मू जिला हमारा जो पिछड़ा इलाका है, इसमें कम से कम प्रत्येक जिला में फैक्ट्री वगैरह सरकार के द्वारा अगर यहाँ पर खोल दिया जाता तो ये लोग बेंगलोर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात नहीं जाता, यही रहता लोग। लेकिन नहीं कि अब जैसे कि एक्सीडेंटल केस में देखते हैं, इसमें रोड में अगर होता है तो सरकार 5 लाख रुपया देती है, बिजली में तो सरकार देती है। लेकिन ये घटना जो है बेंगलोर में घटी है। अब इसमें सरकार से हम लोग जो है मांग करते हैं कि इनको जो है उचित मुआवजा दी जाए। छोटा छोटा 2 बच्चा है, इस विधवा को कुछ न कुछ मुआवजा सरकार के द्वारा जरूर दी जाए। यही हम जो है सरकार से मांग करते हैं। ये भी एक आपदा की तहत जी, ये तो आपदा पर जिस तरह से ये मृतक दिनेश है, उनकी पत्नी जुड़ रही है। क्या नाम है आपका? अनिता देवी है सर। कैसे हमारे बचपन के प्रतिपाल होते, क्या हमारी मोटर गेट होते सर, हमारे बाला बच्चा पछता है। सरकार से की मांग करो? बाल बच्चा पढ़ावे लिखावे अगर मजबूर दिएगा और कौन सी मांगे सरकार के? कैसे? कितने बच्चे आपके हैं? 2 लड़का 1 लड़की है सर। सांसद चिराग पासवान से भी कुछ मांगे? सांसद से, क्योंकि हमेशा गरीबों का दर्द समझते हैं सांसद। तो गरीब ना ये सर, तो क्या चाहते हैं कि वो आवे आपके यहाँ और आपको जो है अभी जाइए सर। हमको कौन खिलाएगा, कौन रखेगा, हमको कौन प्रतिपाल करेगा सर, हमें बाबूगन की कौन देखेगा? कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का 1 लड़की है। पहला लड़का कितना साल का है? 10 साल के है। अच्छा, सबसे छोटा कौन है? 7 साल 6 साल के। और बेटी? 12-13 साल। 12 साल के। मृतक कैसे, क्या हुआ था? कितना बेटा आपका है? 2 बेटा है सर। पोता पोती बच्चा भी था दिनेश जी का? हाँ, 2 लड़का है इतना तो। अच्छा अच्छा, बेटी भी है? 1 बेटी है। 2 लड़का 1 लड़की है। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मीना। ये जो छोटे बच्चे देख रहे हैं दर्शकों, ये जो छोटे बच्चे आज अनाथ हो गए हैं, तमाम ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाए हुए हैं। यहाँ बहुत ही दुखद घटना है। ये तमाम ग्रामीण सांसद चिराग पासवान, स्थानीय विधायक दामोदर रावत से भी यहाँ आने की मांग करते हैं और परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हैं। क्या नाम है आपका बाबू? करण कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। अच्छा अच्छा। पापा का क्या नाम है? दिनेश यादव। कैसे हो गया था, पता है कुछ आपको बेटा? गैस सिलेंडर फटने से। अच्छा। देखिए, और एक छोटा सा नन्हा बच्चा, आपका क्या नाम है बेटा? पीयूष कुमार। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 4था में। बहुत ही हृदय विदारक घटना है दर्शकों, मैं बता नहीं सकता। जो भी स्थानीय लोग हैं सबों की आंखें एक तरह से नम है। ये जो दिनेश से बहुत मिलनसार लड़का था। यहाँ कैसा लड़का था दिनेश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तमाम लोग आज नम आंखों से इनको विदा कर रहे हैं। चुनाव हुआ है, सब हार गए हुआ है।